और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य आदरणीय ज्ञानचंद पटेल जी हम लोगों के साथ आज मौजूद, बंगलवा पंचायत जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव सौरभ निधि जी, बंगलवा पंचायत के सरपंच जी, पंचायत समिति जी, पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा पूनम जी, पूर्व जिलाध्यक्षा सोनी गुप्ता जी, बंगलवा पंचायत के सम्मानित नागरिकों, आदरणीय अभिभावक, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो लगातार बंगलवा आता रहता हूं और दोबारा इस मंच से बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत ज्यादा बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। बंगलवा का क्या बदलाव आया है ये बंगलवा की जनता अच्छी तरह से जानती है। एक वक्त हुआ करता था कि दिन के उजाले में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी बंगलवा आजिमगंज आने की, लेकिन आज क्या है, आप रात को भी बंगलवा ससराते हुए आते हैं। आपके अंदर डर, भय और आक्रांत नाम की चीज नहीं। यह वह क्षेत्र है जहां नक्सलवाद पनपता था। यहाँ के डर के मारे कोई राजनीतिक कार्यक्रम इस प्रकार से होने की कोई कल्पना भी नहीं करता था। मगर 2005 में जब नीतीश जी आए तो देखिए वो मुद्दे जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्ग के इलाकों को समाज की मुख्यधारा से काट रखा था, उसको इस प्रकार से जोड़ा है कि हर दल का लोग, हर व्यक्ति आज अपनी बात को रखने के लिए आपके बीच आ सकता है, आपके समक्ष अपनी बातों को रख सकता है। सड़कें चमचमाती है, बिजली कभी कटती नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा आपके अपने पंचायत के अंदर उपलब्ध है, और यह विकास की वानगी किसी ने लिखी है तो वह आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी है। पिछले 15 वर्षों 17 वर्षों में जो निरंतर विकास हुआ है, उस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम आज भी आप लोगों के कंधे पर है। बिहार के अंदर अगर कोई सांसद जिसकी पहचान पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी चर्चा लोग पूरे देश के अंदर करते हो कि बिहार का एक सांसद है जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में होती है, वह हम लोगों का सौभाग्य है कि वह मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह और किरण बाबू वो आपके दर्द को, गरीबों के दर्द को, पिछड़ों के दर्द को, अकलितों के दर्द को जिस प्रकार से उठाते हैं सदन के अंदर, जिस बेबाकी से उठाते हैं, ये जनता उनकी जो है कायल रहती है। इसलिए अभी भी नवीन भाई ने बताया कि मुंगेर के विकास के लिए जो उन्होंने योगदान किया है, दिन भर गिनाने लग जाएंगे अगर हम लोग तो दिन खत्म हो सकता है, काम खत्म नहीं होंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो आप देखिएगा डकरा नाला परियोजना, जिसको लोग सफेद हाथी कहते थे, वह डकरा नाला परियोजना पुनर्जीवित होने का काम कर रहा है। आदरणीय ललन बाबू का उसका योगदान है कि वह घर घर तक, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज 150 करोड़ रुपए लगा करके फिर से उस योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि आपके खेत हमेशा लहराते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके अंदर विकास नहीं हुआ है। वही दूसरी ओर दूसरा पक्ष आपको ले जाना चाहता है उसी वापस 17 साल पीछे, जहां चर्चा होती थी कि बंगलवा के अंदर नक्सलवाद है, वहां दिन में भी लोग AK-47 लेके घूमते हैं, वो उस दौर में आपको ले जाना चाहता है। या आपको चिंता करनी है कि ललन बाबू जैसे विकास करने वाले व्यक्ति को सदन के अंदर भेजना है, या फिर से आपको अपने बाल बच्चों के हाथों में और उनके कांधों पे हथियार देखना है। यह फैसला आपको करना है। आपको यह फैसला करना है कि बिहार जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाते रहना है, क्या उसके अंदर लालू प्रसाद जी जो रिवर्स गियर लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो पिछला गियर लगाना है। यह निर्णय भी आपको करना है। और मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी अब आगे बढ़ते हुए कदम को पीछे नहीं हटाएगा और पूरी ताकत से उस रफ्तार को, विकास की रफ्तार को और गति देने का काम करेगा। और इसके लिए आने वाले 13 मई को हर एक हाथ एक ही बटन दबाएगा, वह तीर का बटन दबाएगा और ललन बाबू को पूरी शक्ति के साथ फिर से पार्लियामेंट में भेजेंगे। और लालू प्रसाद के जो सपने हैं, फिर से वो अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण करने की जो उनकी ख्वाहिश है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे साथियों। और इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि आने वाली 20 अप्रैल को आदरणीय सांसद महोदय का नामांकन है। उस नामांकन में ही वो चोट हम लोग देंगे कि सामने वाले का कलेजा दहल जाए और वह मान ले कि मुंगेर के अंदर कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तुम्हारी
नहीं है। मुंगेर की एक एक जनता, एक एक व्यक्ति इस बात के लिए आज तैयार है कि अगर विकास के साथ हमको चलना है और विनाश के रास्ते पर हम कभी नहीं लौटेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आग्रह करता हूं हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे और पिछड़ा वर्ग के आयोग के पूर्व सदस्य आदरणीय ज्ञानचंद पटेल जी से कि वो अपनी बातों को रखें।